अगर आप सोच रहे हो कि एसी के टेम्परेचर को मैं कम करूं या ज़्यादा करूं तो उससे कोई एवरेज माइलेज में फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, ओए नडियादी। और मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त दीप राजपूत। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो हमारे कौन से टॉपिक पे होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है, अगर आप कार चलाते हो तो उसके विंडो रोल अप करके चलाते हो या उसके विंडोज रोल डाउन करके चलाते हो, और उसका एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आओ चलो आपका ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आप सब लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग अक्सर अपनी कार के शीशे नीचे करके रोल डाउन करके चलाते हैं। तो क्या उससे सच में माइलेज में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 2 से 10% का फर्क पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है अगर आप अपनी कार के विंडो रोल डाउन करके चलाते हो तो। बट उसके साथ ही साथ में बहुत सारे ड्रॉबैक भी है। तो भाई, आपने 2 से 10% का माइलेज तो गेन कर लिया, बट उसी के साथ साथ आपको बहुत सारे नुकसान भी है, ड्रॉबैक्स भी है। तो आओ मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स है, कौन कौन से नुकसान है विंडो रोल डाउन करके अपनी गाड़ी को चलाने में। तो फर्स्ट, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का ही मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने विंडो रोल डाउन करके आप अपनी गाड़ी को चलाते हो तो सबसे पहला प्रॉब्लम रहेगा आपकी बॉडी पे। तो वो प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो विंडी नॉइज है वो एक वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो पॉसिबल है कि समटाइम्स आपको हियरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप फास्ट जा रहे हो विंडो रोल डाउन करके, अगर हाईवे पे फास्ट जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो विंड का जो प्रेशर क्रिएट होता है तो वो आपके कानों को भी थोड़ा हियरिंग प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंडली, जो डस्ट उड़ रही है, मतलब जो रोड पे डस्ट है, जो एनवायरनमेंट में डस्ट है, तो वो आप ब्रीथ करोगे, आपके लंग्स के अंदर जाएगी। साथ ही साथ में जो आपकी गाड़ी में से जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, जो इंजन में से धुआं निकलता है, मतलब भले ही वो एग्जॉस्ट में से धुआं निकलता है, बट फिर भी कार्बन, जो इंजन में से कार्बन निकलता है वो भी आप इनहेल करोगे साथ ही साथ में, तो वो भी एक प्रॉब्लम करेगा आपको लॉन्ग टर्म में। तो ये आपकी बॉडी पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है अगर आप विंडो रोल डाउन करके आप चलाते हो तो। सेकेंडली, अगर आप अपनी गाड़ी की बात करो तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर समझो कि आपने विंडो रोल डाउन करके आप अपनी गाड़ी चलाते हो, तो सबसे पहले अगर आप सेडान चलाते हो या फिर कोई भी गाड़ी चलाते हो, तो अगर फॉर एग्जांपल सेडान से हम स्टार्ट करते हैं, तो सेडान अगर चलाते हो तो सेडान का जो एरोडायनेमिक जो डिज़ाइन होता है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने विंडो रोल डाउन करके आप अपनी गाड़ी चलाते हो, अगर आप समझो कि सिटी में चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट अगर जस्ट इन केस आप उसको हाईवे पे चलाते हो, हाईवे पर 80-90 के ऊपर अगर आपने गाड़ी आप चला रहे हो शीशे रोल डाउन करके, तो क्या प्रॉब्लम रहेगा। तो सबसे पहले जो विंड, जो हवा होगी, हवा का प्रेशर आपकी गाड़ी में बनेगा, और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई मीन गाड़ी को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो वहाँ पर उसके एरोडायनेमिक काम के नहीं है, उसकी कोई भी एरोडायनेमिक डिज़ाइन काम नहीं आएगी। और उससे क्या प्रॉब्लम रहेगा कि आपके गाड़ी के इंजन को ज़्यादा जोर करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ वो ज़्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है उसका फर्स्ट ड्रॉबैक। तो अगर मैं आपको दूसरा ड्रॉबैक बताऊं, तो दूसरा ड्रॉबैक है, अगर आपने गाड़ी के विंडो रोल डाउन करके चला रहे हो तो जो डस्टिंग है, जो एनवायरनमेंट में डस्टिंग है, वो आपकी गाड़ी में आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका इंटीरियर ख़राब करना स्टार्ट कर देगा, और आपको बार बार उसको क्लीन भी करवाना पड़ेगा। तो आपके इंटीरियर का भी एज डाउन होता जाएगा और वो जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर थर्ड ड्रॉबैक की बात करूँ, तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, अपनी गाड़ी के शीशे रोल डाउन करके, आपकी स्पीड है 80-90 के ऊपर, तो आप फील करोगे बॉडी रोल का। आपकी गाड़ी में जितना कंट्रोल पहले, अगर आप अगर शीशे अप करके चलाओगे और जितना कंट्रोल्ड आप फील करोगे अपनी गाड़ी में, जितना स्मूथ राइडिंग फील करोगे, वो फील नहीं रहेगा। आपको स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन महसूस होगी, प्लस आपका गाड़ी का बॉडी रोल भी आपको महसूस होगा। तो यस, ये भी एक ड्रॉबैक है। तो गाइस, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है कार के शीशे डाउन करके चलाने पर, बट इस वीडियो में मैं अभी सिर्फ आपको इतने ही ड्रॉबैक्स बता रहा हूँ। बट इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ डाउट्स भी क्लियर करवाना चाहता हूँ। कई बार मैंने सुना है कि लोग समझते हैं कि एसी का जो फ़ैन होता है उसको ज़्यादा या कम करने पर आपके एवरेज में फ़र्क पड़ता है, आपके माइलेज में, गाड़ी के माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो ये डाउट भी मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ
एसी के जो ब्लोअर है, एसी का जो फैन है, उसको कम ज़्यादा करने पर आपके एवरेज या माइलेज में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस जस्ट बिकॉज वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। वो सिमिलरली आपकी गाड़ी में जैसे म्यूज़िक सिस्टम काम करता है, उसी तरह एसी का जो फ़ैन है वो भी बैटरी ऑपरेटेड होता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एवरेज में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप उसको कम पे चलाओ या ज़्यादा पे चलाओ, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ दूसरा नॉब होता है एसी का, एसी के टेम्परेचर का नॉब होता है। अगर आप सोच रहे हो कि एसी के टेम्परेचर को मैं कम करूँ या ज़्यादा करूँ तो उससे कोई एवरेज माइलेज में फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एसी को कम पर रखो या एसी को ज़्यादा पर रखो तो उससे कोई भी माइलेज में फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उतना ही माइलेज देगी जितना गाड़ी एसी में दे रही है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपने उसको कम भी किया है, लो पे रखा है या उसको हाई पे रखा है या मीडियम पे रखा है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आपको एसी का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो प्लीज़ आपके एसी के फ़ैन को कभी भी फुल पे मत चलाओ। अगर आपने एसी के फ़ैन को फुल पे चलाया तो वो एक कूलर जैसा काम करेगा, वो एसी जैसा काम नहीं करेगा। अगर आपको एसी का परफॉर्मेंस चाहिए तो आप अपने फ़ैन को 2 या 3 या मीडियम पे रखो, तभी आपको सबसे अच्छा एसी का परफॉर्मेंस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। टिल देन टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।